एपिसोड 38। एनएससी ऑफिस से जानकारी मिलने के बाद वरुण को यह लगा था कि अदिति ने उसे धोखा दिया है, उसे प्यार के जाल में फंसा करके उसके साथ स्कैम किया है। और अब वरुण अदिति की वजह से उसकी औकात से ज्यादा के कर्जे में आ चुका था। लेकिन फिर भी जब उसने टॉरिजॉन कैपिटल मैनेजमेंट के व्हाट्सएप ग्रुप में मौजूद चार्विका नाम की लड़की से बात की तो चार्विका की बातों से लगा कि शायद नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को ही इस कंपनी के बारे में ज़्यादा नहीं पता है। और अब वरुण एक ऐसे जाल में फंस चुका था जहां से ना तो वो निकल पा रहा था, क्योंकि उसके करीब 20 लाख रुपए यहाँ फंसे हुए थे, और ना ही वो उसे छोड़ पा रहा था क्योंकि उसने अदिति से दिल लगा लिया था। और वरुण की तरफ से तो अदिति के लिए इतना ज़्यादा प्यार था कि वो उससे शादी तक करने के लिए तैयार था। वहीं दूसरी बात ये थी कि टॉरिजॉन कैपिटल से फाइनेंशियली बाहर आने के लिए उसे करीब 1 लाख रुपए सप्लीमेंट्री अमाउंट के तौर पर अभी भी भरना था। और वरुण की हालत ये थी कि अब तो उसे नौकरी से भी निकाल दिया गया था। चार्विका से व्हाट्सएप पर बात होने के बाद वरुण राजीव चौक से मेट्रो पकड़कर कश्मीरी गेट तक गया, जहां वो अपने दोस्त के घर पर रुका हुआ था। अब उसे दिल्ली आए हुए करीब 5 दिन से ऊपर हो चुका था, और वो हर दिन सुबह दोस्त से ये झूठ कहकर जाता कि ऑफिस की ट्रेनिंग वर्कशॉप में जा रहा है। 5 दिन बीत जाने के बाद वरुण को अब यहाँ रुकना अच्छा नहीं लग रहा था, और मेट्रो स्टेशन से दोस्त के घर जाते हुए उसने एक चीज़ डिसाइड कर ली थी कि अब वो यहाँ से बेंगलोर चला जाएगा या फिर थोड़े दिन के लिए वो घर वापस जाएगा। बेंगलोर इसलिए जाएगा कि टॉरिजॉन कैपिटल मैनेजमेंट की ऑफिस में जाकर के उनकी सच्चाई वो पता करना चाह रहा है, और हो सकता है कि वहाँ जाने के बाद उसे उसके पैसे भी वापस मिल जाएं। यही सोचते हुए जब वरुण ने ऑनलाइन फ्लाइट की टिकट चेक की तो उसे 8,000 से ज़्यादा की एक ही तरफ की टिकट दिख रही थी। आने जाने की टिकट और वहाँ रहने का खर्च मिलाकर के करीब 20 से 25,000 खर्च होने का अनुमान वरुण ने लगा लिया था। और अब उसके जेब में एक भी रुपए नहीं थे, तो फ्लाइट की टिकट्स करने की हिम्मत ही नहीं हुई। मेट्रो स्टेशन से चलकर अपने दोस्त के घर पहुंचने के बीच उसके मन में एक बार को तो आया कि वो दोस्त से ही कुछ उधार पैसे मांग ले, लेकिन फिर इस विचार को ड्रॉप करते हुए उसने खुद से कहा, नहीं नहीं, कितना पैसा उधार मांगूंगा, लोन तो है ही मेरे ऊपर, और फिर एक ना एक दिन इस दोस्त को भी तो पैसे वापस करने पड़ेंगे। मैं अभी अदिति से बात करने की कोशिश करता हूँ, और सेबी से टॉरिजॉन कैपिटल मैनेजमेंट का जो ईमेल आईडी मिला था उस पर भी बात करने की कोशिश करता हूँ, हो सकता है थोड़ी जानकारी और मिले। और साथ ही मैं टॉरिजॉन कैपिटल मैनेजमेंट के व्हाट्सएप ग्रुप के मेंबर से भी बात करता हूँ। मनी मन ये कहते हुए वरुण दोस्त के घर पहुंच चुका था। डिनर की बात पर वरुण ने दोस्त से कहा कि वो वर्कशॉप से ही खाकर आया है। ये कहते हुए वरुण को लग रहा था कि अगर दोस्त 2-3 बार बोलेगा तो वो खाने बैठ जाएगा, लेकिन उसके दोस्त ने भी वरुण की खाना खा के आने वाली बात को ज़्यादा सीरियस ले लिया और रिएक्ट ना करते हुए अकेले ही खाना खाने बैठ गया। और वरुण भी दूसरे कमरे में जाकर चेंज करने लगा। वैसे वरुण को तो भूख लगी थी, लेकिन अब वो किस मुंह से कहता कि उसे भी खाना खाना है। दरअसल खुदगर्ज इंसानों के साथ यही होता है, वो दूसरों की बहुत दिनों तक मदद नहीं लेना चाहते। और वरुण 5 दिनों से यहाँ रुका हुआ है, तो उसके मन में अब लगने लगा है कि उसे यहाँ से चले जाना चाहिए, भले ही उसका दोस्त ये सब ना सोच रहा हो। यही सोचते हुए वरुण वहाँ बैठा था तो वहीं पर उसका दोस्त भी आ गया, और फिर कुछ हाल चाल के बाद दोस्त ने वरुण से कहा, यार वरुण, तुझे इतने सालों बाद देखा तो तेरे चेहरे की रौनक ही गायब है यार। पहले तू कितना हंसमुख था, कोई दिक्कत है क्या? शायद इस दोस्त ने वरुण का चेहरा पढ़ लिया था, लेकिन वरुण ने
उसकी बात को सिरे से नकार दिया और फिर अपनी इस उदासी और बेचैनी को काम का प्रेशर बताया तो दोस्त भी संतुष्ट होकर के ये बोलते हुए सोने चला गया, अच्छा ठीक है, लेकिन अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे बेहिचक बताना यार। दिक्कत तो बहुत बड़ी थी, लेकिन वरुण उसे बयान नहीं करना चाह रहा था। दोस्त के कमरे से बाहर जाते ही वरुण ने व्हाट्सएप देखा तो उसके इनबॉक्स में अदिति का एक मैसेज था। वरुण, तुम जहां से आए हो वहां वापस चले जाओ और प्लीज सप्लीमेंट्री अमाउंट भरने का इंतजाम करो, नहीं तो तुम्हें तुम्हारे पैसे कभी वापस नहीं मिलेंगे। मैंने हर तरह से ट्राई कर लिया है, आई लव यू। वरुण ने अदिति का ये रूखा हुआ मैसेज पढ़ा तो उसने एक तरह से इग्नोर ही कर दिया और फिर अपने फोन के व्हाट्सएप में नीचे के मैसेजेस में गया तो एक मैसेज और था। ये मैसेज उन्हीं मैसेजेस में से एक था जिसमें उसने राजीव चौक के फुटपाथ पर बैठे हुए टॉरिजॉन कैपिटल मैनेजमेंट के व्हाट्सएप ग्रुप में से नंबर निकाल करके मैसेजेस किए थे। अनुराग शिंदे नाम के इस आदमी से भी वरुण ने बात की तो पता चला कि अनुराग ने भी कुछ 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे और उसको भी एक दिन करीब 3 लाख रुपए सप्लीमेंट्री अमाउंट के तौर पर भरना पड़ा था, लेकिन ये पैसे भरने के बाद उसका अकाउंट सेटल हो चुका था और अभी कल ही उसने प्रॉफिट के साथ साथ करीब 15 लाख रुपए निकाले और उसमें से उसने 3 लाख रुपए दोबारा इन्वेस्ट कर दिए। इस आदमी से बात करने के बाद वरुण और भी ज्यादा कंफ्यूज हो चुका था और अब खुद को वो अभागा और लाचार समझ रहा था। टॉरिजॉन कैपिटल मैनेजमेंट के इस व्हाट्सएप ग्रुप में करीब 200 लोग जुड़े हुए थे। उनमें से 60-70 लोग तो हर दिन एक्टिव रहते। कभी कोई आईफोन की फोटो भेजता कि टॉरिजॉन कैपिटल मैनेजमेंट की कमाई से उसने आईफोन खरीद लिया, तो कभी कोई लाखों रुपए टॉरिजॉन के वॉलेट में ऐड होने का स्क्रीनशॉट भेजता। इस व्हाट्सएप ग्रुप के मैसेजेस पढ़ने के बाद वरुण को ऐसा लग रहा था कि ये दिक्कत सिर्फ और सिर्फ उसी के साथ आई है, या अगर बाकियों के साथ आई है तो वो उससे उबर चुके हैं और अब खुशी से प्रॉफिट एंजॉय कर रहे हैं। तो आखिर कब और कैसे वरुण इस समस्या से बाहर निकला? क्या है अदिति की सच्चाई? क्या है टॉरिजॉन कैपिटल मैनेजमेंट की सच्चाई? और क्या रहा अदिति और वरुण के रिलेशन का भविष्य? क्या वो कभी अदिति से मिल पाया? इन सारे सवालों का जवाब जानने के लिए आप अगला एपिसोड जरूर सुने और जाते जाते हमारे इस चैनल ऑडियो वाला शो को सब्सक्राइब जरूर करते जाएं। चलता हूं, धन्यवाद।